जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। प्यारे दोस्तों, मौसम जो है वो आपके सामने है, काफ़ी चेंज हो गया, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया। और इस टेम्परेचर को हमारे जो कबूतर हैं, स्पेशली ब्रीडिंग वाले, वो जो है वो बाकायदा फ़ील कर रहे हैं। और जिनके लिए ये पहली सर्दी है, बच्चों के लिए, वो इस सर्दी को लेकर बीमार भी हो रहे हैं और उनमें फ़ीवर भी है, पंजे भी ठंडे हो रहे हैं। और कुछ जो हैं वो सांस की बीमारियों के हवाले से भी मुझे कॉल्स आ रही हैं। तो पहले दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि सबसे पहले आप जब भी अपने लॉफ्ट को विज़िट करें तो उसको बाकायदा उसका एक एक कबूतर का मुआयना करें। आप देखें कौन सा कबूतर फूल के बैठा हुआ है, कौन सा कबूतर जो है वो आइज़ बंद कर रहा है, किसने कम खाया है, और ये सारी चीज़ें आप नोट करें। जब आप किसी एक बीमार कबूतर को इंडिकेट करते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर उसको देखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखना है कि उसने वेट तो नहीं कम किया। दूसरा, उसका गला चेक करें कि गले में कैंकर या रेशा, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का इलाज भी अलग अलग है। रेशा जो है, रेशे में आपको लेसदार मादा नज़र आएगा, जबकि कैंकर जो है, कैंकर में बाकायदा आपको पनीर की तरह ये, लेकिन ये स्वीयर हालत में होता है, पनीर की तरह जमा होता है अंदर गले में। और जो बाज़ जब स्वीयर नहीं होता तो फिर आपको छोटे छोटे दाने नज़र आते हैं, ठीक है। और कबूतर जो है इस सिचुएशन में कबूतर बिल्कुल चॉक वाइट किस्म की ड्रॉपिंग करता है, तो खाता पीता कम है, उसको तकलीफ़ होती है। तो फिर दोस्तों, ये चीज़ें आप चेक करने के बाद जो अगर आप देखते हैं कि गला उसका बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसने खाया पिया कम है और ये फूल के बैठा है और उसका टेम्परेचर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसके लिए ये जो पेन प्रोल के नाम से एक पोल्ट्री का एक पेन प्रोल के नाम से एक बड़ा अच्छा जो है वो आ रहा है, इंजेक्शन आता है। वो जो है वो आप उसको 1 cc का 10वां हिस्सा, यानी कि 0.1 ml जो है वो आप उसको उसकी स्किन में भी लगा सकते हैं, सब कट, और उसकी मतलब उसकी स्किन के नीचे भी लगा सकते हैं और उसके गोश्त में भी लगा सकते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि 0.1 ml लेके, यानी इंसुलिन वाली सिरिंज का 10वां हिस्सा वो लेके आपने, और एक और पॉइंट जो है आपने उसमें शामिल करना है एमी वाइटल हाई का, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को आपने खींच के आपने लगाना। ये मैंने आज जब देखा तो ये मेरी फ़ीमेल है अलमारी वाली, तो ये बच्चे पाल रही थी, तो आज मैंने देखा तो ये फूल के बैठी हुई थी। तो मैं आपको इसका ये इंजेक्शन जो है मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने इंजेक्शन तैयार किया है, तो पहले आपको इसका शॉक करवाते हैं। ये प्यारे दोस्तों, इसका आई क्लोजअप है। अभी मुझे इसका टेम्परेचर फ़ील हो रहा है कि इसको टेम्परेचर है, और मैंने इसका गला वगैरह चेक किया है और इसको कोई मसला नहीं है, और थोड़ा सा इसका वेट लूज़ हुआ है, ठीक है। तो मैंने वही पेन प्रोल जो है वो यूज़ किया है, और मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ आपके सामने। नहीं, इस तरह कबूतर को उल्टा कर लेना है और इस हड्डी के पास से आपने उसका गोश्त जो है वो नंगा कर लेना, और इस तरह से ये मैंने 1-2 कबूतरों के लिए भरा हुआ है। इसमें मैंने पेन प्रोल हाफ़ और हाफ़ जो है वो एमी वाइटल हाई, ये मैंने मिक्स किया हुआ। तो ये मैं इसकी स्किन में इस तरह लगा के, तो सिर्फ़ एक पॉइंट हमने इसको इंजेक्ट करना, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इस फार्मूले का इतना अच्छा रिज़ल्ट है, बाद में इसको मल दें ताकि ये जो है एक जगह पे ठहरे नहीं और
चल जाए ये जो इंजेक्शन है। तो इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि बाद कात एक दफ़ा लगा के दूसरी दफ़ा आप आते हैं, दूसरे दिन आप आते हैं तो आपको वो जानवर ढीला बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। और आपने जिसको मतलब आपने जिसको दवाई देनी है या इंजेक्शन देना उसको फॉलो बैक लाजमी करें, दूसरे दिन उसको लाजमी चेक करें। ये प्यारे दोस्तों ये ब्रीडर फ़ीमेल है मेरी, ठीक है, और बच्चे पाल रही है। तो वैसे तो मैंने ये किया कि सर्दी के इस मौसम में मैं एक अंडा जो है वो मैं तोड़ देता हूँ, सिर्फ़ एक अंडा जो है वो अपना रखता हूँ ताकि एक बच्चा आसानी से पल जाए और माँ बाप को भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो लेकिन फिर भी कुछ जो जानवर हैं वो महसूस करते हैं। अगर आपको पेन प्रोल नहीं मिलता, लेट इट से आपके पास अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंजेक्शन जो है वो फ्लैजल का और एक इंजेक्शन जो है आप नोविडेट का और एक जो वायल है वो आपने लेनी है जेटिकार की, ठीक है। आपने इन तीनों इंजेक्शंस में से 0.1 ml जो है वो निकाल के आपने लगा देना, उसका भी बहुत शानदार रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आया होगा। कल जो है इंशाल्लाह ताला अगर टाइम हुआ तो कल आपको जो सांस से मुतल्लक शिकायत आ रही हैं और मुंह खोलने पर लेज़दार मादा होता है या कोई इस तरह से, तो उसका अलग से मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।